जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नाउन की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है और यहाँ पर मैं नाउन से रिलेटेड वो सभी रूल्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जहाँ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। तो ये जो पार्ट 6 की नाउन की हमारी वीडियो है, इसमें आज हम रूल नंबर 6 को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके सामने कुछ क्वेश्चन से दिख रहे होंगे, इनको आपको फाइंड आउट करना है, इसमें क्या एरर है, कहाँ कहाँ प्रश्नों में कौन कौन सी एरर है, कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर कौन सा वर्ड गलत है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा कि एरर कहाँ पर है, और बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जो बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं निकाल पाए हैं, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद सरलता से, आसानी से, चुटकियों में इनका आंसर आप निकाल लोगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है वो है when a definite numeral adjective is added before the following nouns they take singular form। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव इन फॉलोइंग नाउन से पहले अगर आता है तो याद रखना ये जो नाउन होंगे सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे, ना कि प्लूरल बनाए जाएंगे। तो अब ये नाउन है कौन से मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है ये क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव होता क्या है। जैसे मैंने लिखा बॉय, और अगर मैं 2 बॉयज बोलूंगा तो यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा, आप कहोगे बिल्कुल ठीक। यानी कि ये क्या है, हमारा नाउन है, नाउन मिल गया। नाउन के लिए जो वर्ड आता है क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो यानी कि 2 क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव का सीन तो क्लियर। अब ये नंबर में है तो ये हो गया नुमेरल, यानी कि ये नंबर में है तो नुमेरल एडजेक्टिव। अब ये डेफिनेट है, यानी कि इसका कोई ऐसा नहीं अनिश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या है, पार्टिकुलर संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर ये डेफिनेट हो गया। तो हम बोल देते हैं इसको डेफिनेट नुमेरल एडजेक्टिव। तो ये जो 2 है हमारा, अगर मैं 2 बॉयज लिखता हूँ, 2 बॉयज में ये जो 2 होगा इसी को ही हम डेफिनेट नुमेरल एडजेक्टिव बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए जी, आ गई। अब दूसरा पॉइंट क्या है, हाइफेनेटेड नाउन्स, यानी कि जो योजक चिन्ह के साथ आते हैं और उनका यूज कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाएगा। ये मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आगे बताऊंगा। फिलहाल आप योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। योजक चिन्ह अगर आता है तो इसके बाद जो भी नाउन होगा, पहले नाउन होगा, केवल और केवल सिंगुलर बनेगा। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना ये जो फॉलोइंग नाउन है, ये मैं नाउन अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर यहाँ पर आते हैं और इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आती है तो याद रखना ये जो नाउन होंगे कैसे होंगे, प्लूरल फॉर्म में लिखे जाएंगे, कभी भी इनको सिंगुलर मत बना देना। अब चलिए आते हैं अपने उन वर्ड्स पर जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा था कि कौन कौन से वो फॉलोइंग नाउन है जिनके पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो वो जो वर्ड्स हैं वो है पेयर, स्कोर, ग्रॉस, 100, स्टोन, मिलियन, बिलियन। यानी कि पेयर का मतलब होता है 2 या फिर जोड़ा भी आप बोल सकते हैं, स्कोर का मतलब 20 और ग्रॉस का मतलब 144 या 12 डजन, 100 का मतलब आपको पता ही है 100 बोलते हैं, स्टोन का मतलब 6.35 kg होता है, मिलियन, बिलियन आपको पता ही है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं दोस्तों, अगर इनसे पहले कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाता है तो ये जो वर्ड्स हैं कभी भी प्लूरल नहीं बनेंगे, हमेशा और हमेशा सिंगुलर बनेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और अगर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो फॉलोइंग नाउन अभी मैंने आपको दिखाए थे, अपने बाद कोई प्रीपोजिशन लेते हैं, ऑफ अगर लेते हैं, ये एक प्रीपोजिशन होती है, तो याद रखना ये हमेशा प्लूरल नाउन में होंगे और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा। लेकिन अगर योजक चिन्ह आ जाता है तो सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ आपको पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ आया है तो ये जो थाउजेंड्स है ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा। हजारों रुपए जैसे बोलते हैं हिंदी में, 2000 रुपीज़, तो आप देख सकते हैं थाउजेंड से पहले यहाँ पर एक न्यूमेरल एडजेक्टिव आया है। तो जब न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाता है तो याद रखना इस थाउजेंड में कभी भी एस मत लगा देना और एग्जामिनर आपको एस लगा कर देगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप 2000 रुपये बोलते हो या 2000 रुपये बोलते हो, तो आपका जवाब होगा सर 2000 रुपये बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हजारों कर रहे हैं तो गलत हो रहा है, हजार यानी कि सिंगुलर कर रहे हैं तो ठीक हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप सिंगुलर रखो ना, प्लूरल करने की क्या ज़रूरत।
दूसरा पॉइंट देखते हैं, डजन्स ऑफ पेंसिल। तो डजन के बाद आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन आया है। जब प्रीपोजिशन आ गया तो डजन भी प्लूरल, पेंसिल भी प्लूरल। हिंदी में हम इसे बोलेंगे दर्जनों पेंसिल। आई बात समझ में? कहते हैं दर्जनों पेंसिल तो उसे डजन्स ऑफ पेंसिल बोलते हैं। लेकिन अगर डेफिनेट कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाता है तो दो दर्जनों पेंसिल अगर हम बोलेंगे, जैसे कि 3 डजन पेंसिल, तो 3 दर्जनों पेंसिल बोलते हैं या 3 दर्जन? तो आपका जवाब होगा 3 दर्जन बोलते हैं। तो दर्जनों यहाँ पर प्लूरल हो रहा है, दर्जन यहाँ पर सिंगुलर हो रहा है, तो आप भी सिंगुलर रखो ना। आई बात समझ में? यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 ईयर्स ओल्ड बॉय। तो यहाँ पर योजक चिन्ह आ रहा है। जब योजक चिन्ह आता है तो ये जो ईयर्स है ईयर में तब्दील हो जाएगा, यानी कि ईयर के बाद एस नहीं लगाएंगे, सिंगुलर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 ईयर ओल्ड बॉय लिखा जाएगा। 3 साल का बच्चा बोलते हैं या 3 सालों का बच्चा बोलते हैं? तो आप कहोगे सर 3 साल का बच्चा बोलते हैं। ऐसे ही हमारा 200 रुपीज नोट। तो यहाँ पर हाइफेनेटेड यानी कि योजक चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुपीज नहीं होगा, रुपी हो जाएगा। हंड्रेड्स नहीं होगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर एग्जामिनर एस लगा कर दे सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो 200 रुपये का नोट बोलते हैं या 2 सैकड़ों का नोट बोलते हैं? तो आपका जवाब होगा सर 200 रुपये का नोट बोलते हैं। तो इसलिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको नोट डाउन करके रखिएगा। अगर तब भी अभी भी कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो अब आते हैं अपने प्रश्नों पर जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे। तो यहाँ पर करण हैज 500 रुपीज। जैसे ही हमने 100 को देखा और उससे पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव को देखा तो इसमें से एस हटा दो ना, एग्जामिनर ने तो एस लगा कर दिया है। दूसरा देखते हैं, मोहन हैज डोनेटेड 2 मिलियंस। तो 2 मिलियंस यहाँ पर लिखा हुआ है। मिलियन के पहले हमारा एडजेक्टिव आ रहा है जिसे हम न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलते हैं, वो भी डेफिनेट शेप में है। डेफिनेट नंबर, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये एस क्या कर रहा है? एग्जामिनर ने एस लगा कर दिया है, यहीं से आपको कंफ्यूजन में डालेगा एग्जाम में, याद रखना। राम हैज 2 पेयर्स ऑफ। तो ऑफ प्रीपोजिशन जैसी देखी तो इसको प्लूरल बनाओ ना, ये सिंगुलर क्या कर रहा है? तो इसलिए पेयर नहीं होगा, पेयर्स हो जाएगा। 100 ऑफ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ऑफ आया तो इसको प्लूरल बना दो ना। प्रीपोजिशन के पहले दाएं बाएं मैंने बताया था प्लूरल नाउन आएगा, तो प्रीपोजिशन जैसे ही हमने देखा 100 नहीं होगा, 100s हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखते हैं, मोहन गेव मी 200 रुपीज नोट। तो मैंने क्या बोला, जब योजक चिन्ह आ जाए या फिर कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए तो जो बाद वाला नाउन होगा उसी में हम एस लगाएंगे। आई बात समझ में? इसमें थोड़ी ना लगाएंगे। तो यहाँ पर रुपीज नहीं होगा, रुपी हो जाएगा। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी उत्तर आपको मिल चुके हैं। तो यहाँ पर 100, मिलियन, पेयर्स, 100s, रुपी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एक नए रूल को सीखा। नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर से रिलेटेड नए एक रूल के साथ फिर दोबारा हाजिर होते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।